हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, अब मैं नेक्स्ट टॉपिक को लेकर चलते हैं और वो है मेटा डिस्क्रिप्शन। सो हाउ टू राइट मेटा डिस्क्रिप्शंस इन एस फॉर एसईओ। आप अपनी साइट के लिए, आप अपने आर्टिकल्स के लिए, आप अपने ब्लॉग्स के लिए किसी भी तरीके से आप लिख सकते हो। किस तरीके से आपको बनाने मेटा डिस्क्रिप्शन, वो आज हम डिस्कस करेंगे। और फिर मेरी ये चैनल है, सो मैं अपने चैनल के अकॉर्डिंग जो मैंने यहाँ पे कंप्लीट एसईओ कोर्सेज लिखे हैं, सो आप यहाँ पे देख सकते हो वो सारे कोर्सेज अवेलेबल है, जिसमें ऑन पेज एंड ऑफ पेज एवरी टाइप्स ऑफ द एक्टिविटीज यू कैन सी हेयर, राइट। सो सबसे पहले हमें कंसीडर करना है ये कि बेसिक्स को कंप्लीट करना है। बेसिक्स आप समझ जाएंगे तो आपको फिर बाद में जाकर जितने भी ऑफ पेज की एक्टिविटीज़ हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे, राइट। सो मैंने यहाँ पे जिस तरीके से बनाया था टाइटल टैग के बारे में। द नेक्स्ट टॉपिक इज द डिस्क्रिप्शन, कि हम डिस्क्रिप्शंस कैसे बनाएंगे। सो वे एनी थिंग्स कि आपको वो चीज़ें जानना हो कि डिस्क्रिप्शन कैसे बनाते हैं या ऑन पेज कैसे बनाते हैं, उसके लिए आपको डिटेल्स समझना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि मैं बिना डिटेल्स के अगर सीधे लाइव प्रैक्टिकल पे चला जाऊँगा तो वहाँ पे आप कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आ जाओगे। सो फर्स्ट, कि इसमें क्या होते हैं। ए मेटा डिस्क्रिप्शन इज ए कॉन्साइज समरी ऑफ अ वेब पेज content that appears in search engine results benefit the page title. It serves as a brief preview to entice users to click on your link. Writing an effective meta description involves several key elements. कहने का मतलब है कि आपको मेटा डिस्क्रिप्शंस लिखने का पर्पस ये है कि अगर आपकी कोई साइट है, राइट, बहुत ही सिंपल से इनमें से आपकी ये होम पेज है और आपको इस होम पेज के लिए, ओके, आपको इस होम पेज के लिए आपको लिखने हैं, क्या लिखने हैं, एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिखने हैं, राइट। तो वो आप छोटा सा डिस्क्रिप्शन आप कैसे लिखोगे। सो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपनी साइट की सर्विसेज को जानना कि एक्चुअली में आप क्या वहाँ पे टारगेट कर रहे हो। सो सपोज करो कि मेरा जो टारगेट है एक पर्टिकुलर कीवर्ड से, अब वो है एसईओ कंपनी इंडिया, राइट। अभी मान लो एसईओ कंपनी इन इंडिया है, तो मुझे उसी के अकॉर्डिंग मेटा डिस्क्रिप्शन को रेडी करना है। वह मैं आपको बताऊंगा, बट इसके पहले मैं डिटेल्स में चलते हैं। लेंथ क्या होने चाहिए, लेंथ। कीप योर मेटा डिस्क्रिप्शन बिटवीन 150 to 160 कैरेक्टर्स। सर्च इंजिन्स टिपिकली डिस्प्ले अराउंड 150 to 160 कैरेक्टर्स इन सर्च रिजल्ट्स, सो एम टू मेक योर डिस्क्रिप्शन फिट विद इन द लिमिट। कहने का मतलब ये कि आपको अपना लेंथ उसके अकॉर्डिंगली 150 to 160 कैरेक्टर्स के बीच रखना है। अदरवाइज उससे ज़्यादा रखोगे तो वो डॉट 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 में चले जाएंगे, राइट। वो डॉट 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 में कैसे जाएंगे, ये देखो इस तरीके से। सो कीप द डेटा वेरी कॉन्साइज, बहुत ही तरीके से, बहुत ही सोच समझ के आपको बेटा डिस्क्रिप्शन बनाने हैं। बिकॉज जो यूजर्स होते हैं, जब वो कोई भी कीवर्ड वो लिखते हैं उसी के अकॉर्डिंग जब वो सर्च करते हैं, तो डेफिनेटली उनके सर्च में वो सारे ऑप्शंस आते हैं कि एक्चुअल में वो क्या देख रहा है, और वही चीज़ें वहाँ पे आपको मेंशन करने हैं, राइट। तो मेंशन करने से आपको वहाँ पे परफेक्ट, आपको वहाँ पे बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे और परफेक्ट क्लिक्स भी मिल जाएंगे, ओके। सो आप यू कैन सी हियर कि किस तरीके से यहाँ आ रहे डॉट डॉट, जहाँ पे उस कैरेक्टर 160 कैरेक्टर्स के अंदर आ गए। सो आप देख सकते हो कि वहाँ पे कोई भी इशूज नहीं है, ओके। सो आपको ये चीज़ों की ध्यान रखनी है, ओके। सो अब कंसीडर करने हैं कि उसके जो सबसे ज़्यादा चीज़ें रेलेवेंस है। इंश्योर योर मेटा डिस्क्रिप्शन एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट्स द कंटेंट ऑफ द पेजेस। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो मेटा डिस्क्रिप्शन आपको रेडी करने हैं उसकी कंटेंट क्या है, उस पेज पे क्या कंटेंट है और किसके अकॉर्डिंग लिखना है। इट शुड बी प्रोवाइड ए क्लियर आइडिया ऑफ व्हाट द पेज इज अबाउट, हेल्पिंग यूजर्स डिटरमिन वेदर वेदर इट मीट्स देयर नीड्स। मतलब कि क्या आपकी नीड है, क्या उनकी नीड है जो यूजर सर्च करेंगे आपके साइट पे आके, ओके। सो बहुत ही कॉन्साइज, बहुत ही छोटा होना चाहिए आपका मेटा डिस्क्रिप्शन, ओके, और रेलेवेंस होने चाहिए। देन कीवर्ड्स, incorporate relevant keyword that users might search for, including keywords naturally in your meta description can improve its visibility in search results. However, avoid keyword stuffing as it can make the description sound unnatural. कहने का मतलब है कि आप अपने उस टारगेट कीवर्ड्स को नेचुरल तरीके से उस मेटा डिस्क्रिप्शन में ऐड कर सकते हो, और वहाँ पे आपको कीवर्ड की स्टफिंग नहीं करनी है।
कीवर्ड स्टफिंग करने से वो क्या होंगे, अननेचुरल हो जाएंगे। सो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपकी डाउन हो सकती है रैंकिंग। सो आपको इसका भी ध्यान रखना है। वैल्यू प्रोपोजिशन highlights the unique value or benefits of your page. What problem does it solve? What information or solution does it offer to visitor? यानी कि आपको वहाँ पे बताना है उसी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में एक्चुअल में जो आपने साइट बनाई है, एक्चुअली जो जिस पेज के लिए आपको मेटा डिस्क्रिप्शन बनाने हैं, एक्चुअली इसमें आपने क्या सर्विसेज दिया है, क्या सॉल्यूशंस देना है, या क्या किस तरीके की इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हो। कॉल टू एक्शन encourage users to take action by using a strong and clear call to action. This could be learn more, read now, discover, shop or any other relevant action verb. कहने मतलब कि लास्ट में आप उसमें कॉल टू एक्शन भी यूज कर सकते हो। जैसे आपने अपनी सर्विसेज के बारे में लिखा, फिर रीड नाउ फॉर मोर इन्फो, लर्न मोर हेयर फॉर मोर डिटेल्स, दिस टाइप ऑफ द ओके, शॉप नाउ। ओके, तो इस तरीके से आपको कॉल टू एक्शन यूज करने पड़ेंगे। इंगेजमेंट, make your description engaging and attention grabbing. Pose a questions, use descriptive adjectives or create a sense of curiosity to entice users to click through. इंगेजमेंट होना बहुत ही ज़रूरी है। एक्शनेबल थोड़ा सा ग्रैबिंग कंटेंट वहाँ पे आपको यूज़ करने पड़ेंगे जो यूजर्स को पसंद आते हैं, जो उनकी नीड है, जो उनकी रिक्वायरमेंट है, उस अकॉर्डिंग आपको इंगेजिंग मेटा डिस्क्रिप्शन बनाने पड़ेंगे। Accurate preview, ensure that the meta description provides an accurate representation of the content on the page. Misleading description can lead along a higher bounce rate, as users might leave your site if they don't find what they expected. कहने का पर्पस है कि आपने अगर आपकी पेज में कुछ और सर्विसेज है, आप मेटा डिस्क्रिप्शन में कुछ और लिख रहे हो, लेकिन वो पेज किसी तरीके से गूगल के सर्च में आती है, लोग क्लिक करते हैं, और अगर वो इन्फॉर्मेशन उसे नहीं मिलता है तो वो डेफिनेटली आप मिसगाइड कर रहे हो यूजर्स को। इससे क्या होगा कि आपकी बाउंस रेट बढ़ जाएगी और आपकी रैंक डाउन हो सकती है। सो परफेक्ट पेज के लिए परफेक्ट डिस्क्रिप्शन आप बनाओ। ओके, यूनिकनेस होना बहुत जरूरी है। ईच पेज शुड हैव अ यूनिक मेटा डिस्क्रिप्शन। अवॉइड यूजिंग द सेम डिस्क्रिप्शन फॉर मल्टीपल पेजेस एज दिस कैन कंफ्यूज सर्च इंजिन एंड यूजर्स। मतलब कि आपको कंफ्यूज नहीं करना है किसी यूजर्स को, सर्च इंजिन को, और आपके मेटा जो डिस्क्रिप्शन होंगे वो बहुत ही यूनिकनेस होंगे। Avoid special characters. Special characters like the symbol and excessive punctuation can make your meta description appear cluttered and difficult to read. Stick to plain text for clarity. क्लैरिटी रखने के लिए आपको किसी भी तरीके का सिम्बॉल्स या एक्सेसिव कॉमा, पंचुएशन, इस तरीके की चीज़ें यूज़ नहीं करने। जैसे दिस टाइप, ग्रेटर देन, लेस देन, इस तरीके का कुछ भी आपको यूज नहीं करने, क्योंकि वहाँ पे एक लिमिट होती है, 160 कैरेक्टर्स के अंदर ही आपको डेटा को शो करना है। Relevance to your query, if possible try to include the user's search query or part of it in your meta description. This can make your listing more relevant to what the user is looking for. कहने का मतलब कि आपको बहुत ही रेलेवेंस क्वेरी अगर कोई आती है तो क्या वो चीज़ों का एक पार्ट आपने मेटा डिस्क्रिप्शन में रखा है या नहीं। सो डेफिनेटली यू नीड टू बी कवर करना है उसे भी, कि कैसे आप उसे कवर कर सकते हो, क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, जो आपके वो मेटा डिस्क्रिप्शन में पढ़ा, जो आपके टाइटल में रीड की, उससे यूजर्स आपके साइट पे आते हैं। ओके, ब्रांड आइडेंटिटी डिपेंड्स ऑन द context. You might want to include your brand name in the meta description. This helps user identify your content and builds brand recognition. अपने ब्रांड्स को हमेशा यूज करें अपने मेटा डिस्क्रिप्शन में, वो आपकी एक ब्रांडिंग का भी वो काम करेगा। प्रूफ रीड, चेक फॉर स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर्स इन योर मेटा डिस्क्रिप्शंस। ए वेल रिटन एंड एरर फ्री डिस्क्रिप्शन अपीयर्स मोर प्रोफेशनल एंड ट्रस्टवर्दी। कहने का मतलब ये कि आपके स्पेलिंग्स में कोई मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, कोई ग्रामेटिकली मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए आपके मेटा डिस्क्रिप्शंस में। इससे क्या होंगे कि अगर नहीं होंगे तो डेफिनेटली वो अपीयर्स मोर प्रोफेशनल एंड ट्रस्टवर्दी होते हैं वो सारे एग्जाम्पल्स। ओके, जैसे तो आपको मेटा डिस्क्रिप्शन जब बनाने हैं सो बिल्कुल क्लियर, कंसाइज, बहुत ही ट्रस्टवर्दी, प्रूफ रीडर, ब्रांड आइडेंटिटी यूज करना है। ब्रांड आइडेंटिटी को यूज करते हुए रेलेवेंसी अवॉइड करना है, स्पेशल कैरेक्टर, यूनिकनेस लानी है, इंगेजमेंट लानी है, यूज कॉल टू एक्शन, वैल्यू प्रोपोजिशन, रेलेवेंस, कीवर्ड्स यूज करने हैं। सो ये सारे जो टर्म्स मैंने बताए हैं इसको आपको ध्यान में, आपको माइंड में रख के मेटा डिस्क्रिप्शन बनाने हैं।
जैसे मैंने एक आर्टिकल्स के लिए बनाए थे गार्डनिंग टिप्स, ओके, द कीवर्ड इज द गार्डनिंग टिप्स। तो बनाए थे डिस्कवर एक्सपर्ट गार्डनिंग टिप्स फॉर बिगिनर्स, लर्न हाउ टू स्टार्ट अ गार्डन, चूज द राइट प्लांट्स एंड मेंटेन अ लस ओएसिस, गेट स्टार्टेड टुडे। सो आप देख रहे हो यहाँ पे कॉल टू एक्शन भी आ रहे हैं, आप देख रहे हो मेरे गार्डनिंग टिप्स कीवर्ड्स भी आ गए। सो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपको बनाना है। गार्डनिंग टिप्स दे रहे हो तो मैंने एक बिगिनर जो जानते नहीं, जिनको नॉलेज नहीं है, उसी को मैंने देने की यहाँ पे कोशिश की है और उसी तरह के टाइटल मैंने यहाँ पे बनाए हैं। ओके, सो अब मेरा ये है कि अब ये है कि मेरी एक कंपनी है एडमिन प्लस, मेरी जो कोर कीवर्ड है एसईओ सर्विसेज इन इंडिया है। सो मैं किस तरीके से बनाया हूँ, एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल एसईओ सर्विसेज इन इंडिया विद एडमिन प्लस, मेरा ब्रांड भी आ गए, मेरे कीवर्ड्स भी आ गए। इग्नाइट योर ऑनलाइन ग्रोथ, कैप्चर टॉप रैंकिंग एंड ट्रांसफॉर्म योर ब्रांड डिजिटल जर्नी। मैंने यहाँ पे पूरी तरीके से बताया कि ऑनलाइन ग्रोथ मतलब कि सेल्स एंड लीड्स अगर आपके पास आपको चाहिए तो वो मैं करता हूँ। कैप्चर टॉप रैंकिंग मतलब कि आपको रैंक चाहिए, एंड ट्रांसफॉर्म योर ब्रांड्स डिजिटल जर्नी, अगर आपको ब्रांड बनना है तो मैं उसके अकॉर्डिंग भी वर्क करता हूँ। रेडी टू थ्राइव, लेट्स ऑप्टिमाइज फॉर सक्सेस टुगेदर। सो दिस काइंड ऑफ द मेटा डिस्क्रिप्शन should be used for your the website, for your the articles, for your the blogs. So definitely remember आपको रखना कि well crafted meta description can significantly impact your click through rate and organic search traffic. By following these guidelines you can create interesting and informative meta descriptions that encourage users to click through to your content. So definitely आपको अपना वहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन बहुत ही तरीके से बनाने पड़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से बनाने पड़ेंगे। अब बात आती है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेटा डिस्क्रिप्शन बनाने में बहुत डिफिकल्ट होती है, मैं कंटेंट राइटर को सजेस्ट करूँ तो वो गलत तरीके से बनाते हैं। सो बेस्ट वे क्या है, सो फिर आप चैट जीपीटी अगर यूज़ करते हो तो मैं कहूँगा आप यूज़ करो चैट जीपीटी को, ओके। और आपको यहाँ पे लिखना है, जैसे मान लो कि रियल इस्टेट में आपने 2 BHK का फ्लैट सेल करनी है, राइट। सो मैं क्या लिखूँगा, राइट 160 कैरेक्टर मेटा डिस्क्रिप्शन। सो आपको मेंशन करना है ये सारे, राइट अ मेटा मेटा डिस्क्रिप्शन, राइट अ 160 कैरेक्टर मेटा डिस्क्रिप्शन फॉर 2 BHK फ्लैट्स सेल इन नोएडा। सो मैंने यहाँ पे वो चीज़ दे दी कि मुझे इसी के अकॉर्डिंग मुझे बनाने हैं। यूज कॉल टू एक्शन इन मेटा डिस्क्रिप्शन। सो मैंने इस तरीके से लिखा और इसने ये चीज़ें बना दी। डिस्कवर योर ड्रीम 2 BHK फ्लैट्स फॉर सेल इन नोएडा, एक्सपीरियंस कंफर्ट एंड लग्जरी, कॉल नाउ, ये देखो आपकी कॉल टू एक्शन भी आ गए, ये आपके कीवर्ड भी आ गए, कॉल नाउ, उसके बाद टू सीज द अपॉर्चुनिटी एंड ऑन योर परफेक्ट होम, ओके। सो लुकिंग गुड। अगर आपको कुछ और आइडिया चाहिए तो आप इसे पूछ सकते हैं, गिव मी मोर आइडिया, गिव मी मोर आइडियाज। सो आपके पास बहुत सारे डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगे, ओके। सो आप देख सकते हो अगर आपको किस तरीके का यूज़ करना है, देन अकॉर्डिंग जब आप बन जाते हैं तो थोड़ा सा आप माइंड मेकअप करके उसे अपने तरीके से इन्वॉल्व करो और देन यू कैन ऐड इन द मेटा डिस्क्रिप्शन। तो फ्रेंड्स, आपको जो टिप्स मैं बता रहा हूँ ये बिल्कुल बिजनेस ओरिएंटेड है, कह सकते हो कि इंडस्ट्री में कैसे वर्क होते हैं उस तरीके के टिप्स मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं चाहूँगा कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, कुछ इन्फॉर्मेटिव हैं, कुछ मैंने यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं, सो डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। कोई भी इशू हो फ्रेंड्स, कमेंट्स कर दो, मैं रिस्पॉन्स कर दूंगा। अगर आपसे मेटा डिस्क्रिप्शन में कुछ इशू आ रहे हैं या कुछ अनदर सब्जेक्ट पे, ऑन पेज या ऑफ पेज एक्टिविटी में, सो यू कैन डू कमेंट्स, आई विल बी एक्सप्लेन। और अगर इस तरीके से आप अगर करते हो इन सब चीज़ों को कवर, डेफिनेटली आप अच्छा एक एसीओ बन जाओगे। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड डे फॉर ऑल ऑफ यू।